बूथ मजबूत, संगठन मजबूत। 2027 की तैयारी में जुटी आरएलडी। राष्ट्रीय संयोजक पीके सिंह बोले, गांव गांव तक ले जाएंगे चौधरी चरण सिंह की नीतियां। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल ने आज बूथ प्रबंधन और गांव संयोजक बनाने को लेकर बड़ी बैठक की। बैठक में आरएलडी के राष्ट्रीय संयोजक पीके सिंह और उनके सहयोगी त्यागी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आरएलडी जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रमुख ने पार्टी की रणनीति और किसानों के मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि अभी मजबूती से कार्य करेंगे और बूथ को मजबूत बनाएंगे। पीके सिंह का आदेश, टेक्नोलॉजी से लैस होंगे बूथ। राष्ट्रीय संयोजक पीके सिंह ने बैठक में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब बूथ प्रबंधन पूरी तरह आईटी और टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। हर बूथ कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने गांव में पार्टी को मजबूत करें और आने वाले चुनाव में आरएलडी का झंडा बुलंद करें। प्रीतम सिंह प्रमुख ने उठाए किसान और जमीनी मुद्दे। मीडिया से बातचीत में प्रीतम सिंह प्रमुख ने कहा कि ब्रज में किसानों की जमीन की गबन हो रही है और बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है। जल्द ही किसानों को न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को याद करते हुए कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, जब समृद्ध किसान तो समृद्ध भारत। उन्होंने किसानों के लिए जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू किया, चकबंदी का बंदोबस्त किया ताकि छोटे किसानों की बिखरी जमीन एक जगह हो सके। सीलिंग एक्ट लाकर बड़े जमींदारों पर रोक लगाई। प्रीतम सिंह ने बताया कि आरएलडी उसी विचारधारा पर चलकर गांव गांव तक संगठन को मजबूत करेगी और किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ेगी। हर कार्यकर्ता को अपने बूथ की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए पार्टी को घर घर पहुंचाने का प्लान, सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा। बूथ मजबूत होगा तो पार्टी जीतेगी। बैठक में आरएलडी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब किसान समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। आज जमीनों पर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आरएलडी गांव गांव जाकर संगठन मजबूत करेगी और बूथ बूथ पर पार्टी को जिताने का काम करेगी। आज टीम आरएलडी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय संयोजक पीके सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अमरीश त्यागी जी, हमारी पार्टी के मजबूत स्तंभ पूर्व मंत्री माननीय ठाकुर तेजपाल सिंह जी, आज यहाँ पर क्या बिंदुओं पर आज यहाँ चर्चा रही? आज टीम आरएलडी की मीटिंग थी, जो बूथ प्रबंधन को लेकर और गांव संयोजक बनाने को लेकर। इसमें हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय टीम आरएलडी के राष्ट्रीय संयोजक श्री पीके सिंह जी और उनके साथ सह सहयोगी उनके श्री अमरीश त्यागी जी दोनों साथ आए और उन्होंने युवाओं को पूरी तरह से आईटी से लेकर पूरा जो टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से विचार अपने दिए और यूथ ने पूरी तरह से उन्हें मतलब बूथ प्रबंधन को लेकर पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का जिम्मा दिया। और वो यहाँ पर टीम आरएलडी के अलावा बड़े बड़े जहाँ हमारे सीनियर नेता भी सब साथ थे। तो राष्ट्रीय लोकदल की जो नीतियां हैं, उनकी जो विचारधारा है, उसे लेकर जो टीम आरएलडी के जो नौजवान हैं वो गांव गांव तक अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में बूथ तक पूरी शक्ति के साथ पार्टी का झंडा उठाकर बूथ को मजबूत कर पार्टी को जिताने का काम। हर कोई जो नेता रहता है कि पानी, बिजली इत्यादि जो मुद्दे रहते हैं उन पर लड़ाई करता है, पर आप ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए वो किसान नेता है और ब्रज में इस समय जमीनों का खुलेआम किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कि जमीन इस समय हो रही है और जो कि हर जगह जमीन खाली हो रही है। क्या कुछ आपकी आरएलडी जो आप किसान नेता है उनकी क्या कुछ ब्रज में इसके ऊपर मुद्दा उठाते और क्या उनके लिए सहायता बनाते? हमारी पार्टी ही किसानों की जो ज्यादातर जो सोच थी, चौधरी चरण सिंह जी, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की नीतियां थी कि जब समृद्ध किसान तो समृद्ध भारत। उन्होंने हमेशा किसानों के लिए नीतियां बनाई। किसानों के लिए उन्होंने एक एक्ट लेके आए, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम उन्होंने लागू किया। चकबंदी जो जोत, उसका चकबंदी का बंदोबस्त करने का काम किया कि जो छोटे छोटे किसान थे उनकी फैली हुई जमीन थी, उनको एक साथ एक जगह करें, तो चकबंदी बंदोबस्त की व्यवस्था की। सीलिंग एक्ट लाए के जो बड़े बड़े जमींदार और बड़े किसानों से जमीन को उनको एक दायरे के अंदर रखकर फिर वो जमीन उनसे लेकर गरीबों में जो किसान है, जो काश्तकार है, उनमें बांटने का काम किया। और किसानों की नीतियां हमेशा से चौधरी
चरण सिंह जी के बाद चौधरी अजीत सिंह जी ने आगे बढ़ाई, उसके बाद चौधरी जयंत सिंह जी ने। अब वो हमेशा किसानों की, नौजवानों की, गांव की, गरीब की, कामगारों की लड़ाई लड़ते रहे। जब वो संसद में है तो संसद में उठा रहे, जब शक्ति आई हाथ में तो कैबिनेट में, तो कैबिनेट के जरिए लाभ दे रहे। पहले वो उन्होंने सड़क पर उतरकर संघर्ष भी किया था किसानों के लिए। तो हमेशा पार्टी की विचारधारा है वो किसानों के लिए काम करती है और आगे भी करती रहे। मतलब एक हॉट सीट मानी जाती है। अगर आपको इसको आगे वाले से चुनाव में आपको मौका दिया जाए तो आपको ब्रज के लिए क्या कुछ आप उम्मीद करेंगे? ब्रज की जनता आपकी क्या उम्मीद? ब्रज की जनता पहले जो मौका मिलेगा तो जो ब्रज की जनता की जो अपेक्षा है, जो जरूरत है, उन पे पूरी तरह से खरे उतरकर उनके काम कराने का, जितने जो मुद्दे हैं स्थानीय, उनको अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ पटल पर जो जिम्मेदारी का जो प्लेटफॉर्म मिलेगा उस पर रखेंगे और उसका निराकरण कराकर जनता को लाभ देने का काम। जंतर मंतर से इस समय कोई पार्टी पर और किसी अन्य पार्टी से आपका जो रहेगा तो चुनावों में इसमें कोई फर्क देखने को मिलेगा? फर्क देखने को नहीं, क्योंकि कोई आंदोलन है तो पार्टी, ये ठीक है आपने जो बात कही है उस चीज को मैं मानता हूँ कि नौजवानों की बात थी, तो उसको अब पार्टी अब इस टाइम पे आज की बात कर रहे हैं तो गंभीरता से ले रही है, कमेटी बनाई है। इसके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी उनसे बात कर रहे हैं, कमेटी बनी हुई है, अब वो उसमें निर्णय ले रहे हैं। और नौजवानों को भी धैर्य रखना चाहिए, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर या किसी दूसरी पार्टी के उसमें उकसावे में आकर उनको। और सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि वो नौजवानों को, जो विद्यार्थी हैं उनको बुलाकर, स्टूडेंट्स को बुलाकर उनकी बात को सुने और कोई ऐसा समाधान निकालें जो शांति का रास्ता हो, जिसमें कोई हिंसा न हो और दोनों तरफ से सही तरह से व्यवस्था कायम रहे।